पाकिस्तान में रहते हुए इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर। बीइंग अ डिजाइनर, डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, जो भी आप काम कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे और आप देख रहे हैं तैयब टॉक्स। और आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि आपको कुछ आईटी सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यार कुछ बहुत लिमिटेड से गेटवेज हमारे लिए अवेलेबल हैं अभी पाकिस्तान में, बाकी सब तो पाकिस्तान में अभी तक आए नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, और पेमेंट के काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो पाकिस्तान में डॉलर्स आते आते काफ़ी ज़्यादा कट जाते हैं। तो पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है जो भी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान में पेमेंट्स को मंगवाना। और जैसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, गूगल है, एप्पल वगैरह जैसे हमारे पास काम करें, बड़ी कंपनीज काम करें, टेस्ला काम करे, इन सब के लिए इमरान खान ने काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद की थी अपने टेन्योर के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली अभी वो लोग अभी आने ही वाले थे इमरान खान के साथ, इमरान खान के बिहाफ पे। तो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से वो सब जो है ना वो नाकाम हो गया। पाकिस्तान में गूगल ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक गूगल रजिस्टर्ड नहीं हुआ। सो अभी कोई हाव नाव नहीं है कि कब तक वो लोग अपना सेटअप इंस्टॉल करते हैं। तो आज आपसे बात करने का मकसद ये था कि यार आप पाकिस्तान में रहते हुए इन कंडीशंस में अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हो आईटी सेक्टर के अंदर। बीइंग अ डिजाइनर, डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, जो भी आप काम कर रहे हैं, एसईओ कर रहे हैं, वट एवर कॉन्टेंट राइटर है, किसी भी आईटी की स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस ग्रोथ को कैसे गेट कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ्रीलांसिंग एक बहुत बेस्ट वे है जिसमें आप अपनी जो है वो एक प्रोफाइल बिल्ड करने के बाद जो है वो इटसेल्फ इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, आप एक एज अ कंपनी कंसिडर होकर भी काम कर सकते हैं। तो वो आप एक एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वेज हैं उस तरह से काम करने की। और द सेकंड थिंग इसके फ्रीलांसिंग अभी आज हमारा टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता है। तो आज का टॉपिक मेजरली ये है कि अगर आप पाकिस्तान में जॉब कर रहे हो तो आप एक सैलरी पे जाके, एक अमाउंट पे जाके लिमिटेड हो जाओगे। जस्ट एक्सपोज मैं आपको एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि अगर आप 5 लाख और 4 लाख अर्न कर रहे हैं तो इसके बाद पाकिस्तान में बहुत बहुत थोड़े से सॉफ्टवेयर हाउसेस रह जाएंगे जो आपको इससे अपग्रेडेड सैलरी या इससे हैंडसम अमाउंट ऑफर करें। वट एवर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी है, 15 साल है, 20 साल है, 25 साल है, इससे ज़्यादा के पैसे जो है ना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो अगर आप आईटी में काम करना चाह रहे हैं और इससे ज़्यादा अच्छी हैंडसम अमाउंट कमाना चाह रहे हैं, जो कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम था, मैं भी तकरीबन इसी स्लॉट के करीब आके स्टक हो गया था। और पाकिस्तान के टॉप सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ भी मैंने अप्रोच उनके साथ काम किया, उनके साथ काफ़ी एक लॉन्ग टर्म पीरियड गुजारा। और मेरी अप्रोच भी यही थी कि मैं जो है ना बहुत जल्दी छोटी एज के अंदर जो है ना अपग्रेड करूँ अपने आप को। तो मेरी एक लंबी कोशिश के बाद मैंने देखा कि यार एक सैलरी, जो सैलरी बेस्ड पर्सन हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक स्टॉपर लग जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। तो एक्चुअली आज की वीडियो का पर्पस यही है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉपर को आप कैसे हटा सकते हो। तो मेजरली मेन पर्पस इस वीडियो का यही है कि आपको बताया जा सके कि इस अमाउंट के बाद आप अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक फ्रीलांसिंग वे है जो मैंने आपको बताया कि जॉब से आप साथ साथ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बिल्ड करें, और ऐसा ऐसा जब आप बिल्ड कर जाएं तो फिर आप जॉब को स्विच कर दें, छोड़ दें, या देख लें पार्ट टाइम पे ले हैं, जैसे आपको ऐसा ऐसा स्टेबलाइज होते हुए आप अपने आप को देख रहे हो। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि यार आप अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड करें। मैंने बहुत सारे डेवलपर्स का ये फॉल्ट देखा है कि वो अपनी प्रोफाइल्स को बिल्ड नहीं करते, लेकिन डिजाइनर्स मोस्ट प्रॉब्ली अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर रहे होते हैं। लाइक Behance पे काम कर रहे होते हैं, ड्रिबल पे कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो कोशिश करते हैं कि साथ साथ अपग्रेड करते रहें, ताकि बीन द टाइम पीरियड उनके पास एक अच्छा हैंडसम पोर्टफोलियो बनाओ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो डेवलपर्स हैं उनको भी चाहिए कि अपने स्किल्स के साथ साथ अपने पोर्टफोलियो के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर करें, किसी ना किसी वेबसाइट पर अपलोड करें, अपनी वेबसाइट बना लें और वहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लें और वहाँ पे अपनी चीज़ों को लगाएं। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होते जाए आप वहाँ पे लगाएं, ताकि एक वक्त के बाद आपके पास एक पोर्टफोलियो बिल्ड हुआ। द फर्स्ट थिंग इज आपके पोर्टफोलियो रेडी रखें। सेकंड थिंग ये है कि आपको चाहिए कि आप इस पोर्टफोलियो के साथ साथ अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को भी बिल्ड करें। लिंक्डइन इन फ्यूचर आपके पास एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की शक्ल में ही आपको मिलने वाला है, जैसे कि अपवर्क है, फाइवर है, उसके बाद पीपल पर और है,
फ्रीलांसर है तो freelancer.com जो है, और उसके अलावा अब आपके पास लिंक्डइन भी एक ऐसा ऑप्शन बनने जा रहा है इन फ्यूचर, जिसके साथ आप एज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ही आप लिंक्डइन को कंसीडर कर सकेंगे। तो एक एक तो बड़ा फ़ायदा ये है लिंक्डइन का कि आपकी प्रोफाइल बिल्ड हुई होगी तो आप असेसिबल होंगे वहाँ सारे फीचर्स के लिए। द सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्ड करते हैं तो आप किसी और को दिखाने के काबिल होंगे। आपके कनेक्शंस बिल्ड हुए होंगे, आपकी प्रोफाइल रेडी होगी वहाँ पे, आपका एक्सपीरियंस सारा शेयर हुआ होगा, आपकी एजुकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो जहाँ-जहाँ आपने काम किया होगा वो सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, आपका पोर्टफोलियो होगा। तो इन सभी चीज़ों के साथ अगर आप अप्रोच करना चाहेंगे तो किसी भी कंपनी में आप इज़िली कर सकते हैं। और सिर्फ आपको लिंक्डइन ये सब चीज़ें नहीं देता, इसके साथ आपके पास वहाँ पे सारी जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। आपके जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं, लिंक्डइन का एआई थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो आपके स्किल बेस्ड ही आपको रेलिवेंट जॉब्स की एक पूरी लिस्ट दे देता है, जो कि आपके साथ परफेक्ट मैच कर रही होती हैं। तो उनमें जाके आप पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि वहाँ पे रिमोट बेस जॉब आपको मिल जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हाइब्रिड जॉब या फिर ऑन साइट जॉब को देखें। आप अगर रिमोटली चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे पूरी दुनिया से जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होगी आपको वहाँ मिलेंगी, उनमें अप्लाई करें, ठीक है। और रिमोटली आप पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी कोने में आप पाकिस्तान के आप आराम से उनके साथ रिमोटली कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। और आपको एक बड़ी चीज़ बताऊं कि जितने भी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनके सारे क्लाइंट्स भी तो बाहर से हैं। बहुत कम क्लाइंट्स पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि आपको पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर हाउसेज में पाकिस्तान से मिलेंगे। पाकिस्तान में जितने भी सॉफ्टवेयर हाउस काम कर रहे हैं, द मोस्ट प्रोबेबली 90% सॉफ्टवेयर हाउसेज के जो क्लाइंट्स हैं मेजरली वो क्लाइंट्स बाहर के होते हैं, किसी न किसी दूसरी कंट्री के। तो आपको परसेंटेज के साथ अमाउंट कट ऑफ होकर मिल रही होती है, लाइक कुछ परसेंटेज उस सॉफ्टवेयर हाउस को भी जा रहा होता है, कुछ उसकी मेंटेनेंस में जा रहा होगा, कुछ उसकी बिल पेमेंट्स होंगी, कुछ ना कुछ तो वहाँ कंजप्शन होगी आपकी सैलरी में से, उनको प्रॉफिट जाएगा, उस प्रॉफिट के बाद फिर आपकी सीट का एक्सपेंस है, फिर जाके आपको सैलरी मिलेगी। तो यार आप वो बैरियर खत्म कर दो। आप कोशिश करो कि आप डायरेक्ट क्लाइंट को अप्रोच करो और आप उसके साथ एक हैंडसम अमाउंट सेट करके आप डायरेक्टली उसके साथ काम करो। तो वो जो दरमियान में हमारे पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हाउसेज का एक टेन्योर है, एक सिनेरियो बिल्ड हुआ है, उस सिनेरियो से जब आप बाहर निकलोगे तब आपको वो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जो आपकी दरमियान में कंजप्शन में आ रही है, वो कंजप्शन खत्म हो जाएगी आपकी और आप उसको डायरेक्टली गेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप इस वाले स्टॉपर को जो है ना 4 से 5 लाख वाले के स्टॉपर को ख़त्म करके आप 20-30 लाख तक जो है वो मंथली इजीली अर्न कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आप चाहें अपने आप को अपग्रेड करना चाहें कोई स्टूडियो की शक्ल में, किसी सॉफ्टवेयर हाउस की शक्ल में, तो आप अपग्रेड करके अपनी प्रोफाइल बिल्ड होने के बाद जब आप 10-20-30 थाउजेंड के करीब आप अगर आप डॉलर्स अर्न करना शुरू हो गए हैं, आपको पता चल गया कि नाउ यू आर कैपेबल टू डू दैट थिंग्स एंड यू नो वेल योर स्टफ, तो फिर आपको कोशिश होगी कि आप उस चीज़ के ऊपर अपनी एक टीम बिल्ड करें और फिर उसको साथ जो है ना आप ट्रीट करना शुरू करें। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इस चीज़ से जान छुड़वाने का और इस चीज़ पे कैपेबिलिटी लेके आने का कि आप इस टॉपर को कैसे ख़त्म करें। सो कनेक्टेड रहे चैनल के साथ, इंशाल्लाह आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और हम कोशिश करेंगे कि तैयब टॉक्स के ऊपर आपको एक आईटी प्लेलिस्ट मिले जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, आप अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी हर क्वेश्चन का आंसर एक डिटेल्ड वीडियो में दिया जा सके। तो कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।